वेलकम है आपका आपके अपने चैनल प्रदीप एकेडमी पर। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 9। तो इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे फर्दर क्लास 10 में बहुत यूज होता है। हालांकि ये क्लास 9 में प्रॉपरली इसका बहुत डिटेल स्टडी है, बट अगर 10th की बात करें तो 10th में मेनी प्लेसेस पर आप चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक ले लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लीजिए, एपी चैप्टर ले लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, तो ऐसे बहुत पॉलिनोमियल ले लीजिए। तो क्लास 10th का भी ये हिस्सा है, बट वहां डायरेक्टली ना आकर के बिटवीन द चैप्टर्स, बिटवीन द क्वेश्चंस में आता रहता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपने आप में काफी अच्छे हैं। इतने अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, कुछ हार्डी बुकों में या कभी कभी एग्जाम्स में भी आता है। जैसे हमारे आसपास जितने भी सराउंडिंग में कॉलेज हों और स्कूल हैं, उन स्कूलों में ये क्वेश्चंस आते हैं। और इस क्वेश्चन की खास बात है, ऐसे क्वेश्चंस ना नवोदय के एग्जाम दीजिए या फिर आप सैनिक स्कूलों के एग्जाम दीजिए, तो वहां पर ये बहुत बार आते हैं। तो आज हम बेसिकली उन्हीं क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बट चैप्टर का नाम ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को थोड़ा सा लिख देते हैं, तब हम इस साइड आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज होते हैं इन क्वेश्चन में। देखिए करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले ही 2 राइट कर रखा है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c इन द ब्रैकेट a प्लस बी। बट अगर मैंने यहाँ माइनस इसलिए लगा दिया, अगर ये माइनस लेना होता तो ये सारे प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो एक साथ दोनों आइडेंटिटीज हो गई। प्लस देगा तो प्लस राइट करेंगे, माइनस देगा तो माइनस। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर आप यहाँ माइनस लेंगे तो अब ऐसे होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a। सॉरी, ये प्लस ही रहेगा, माइनस 2a। क्लियर, प्लस माइनस में यही डिफरेंस होता है। तो हम इसको हटा ही देते हैं, नहीं आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो हम माइनस का भी लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है। एक बात और आपको बतानी है, एक होती है कंडीशनल आइडेंटिटीज, मैं उसे कंडीशनल आइडेंटिटीज कहता हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा देखिएगा, कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी है क्या, जरा समझिएगा। कंडीशन ये होता है कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, then a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc। कहने का मतलब इसे कंडीशन क्या है, हमने इसे कंडीशन क्यों कहा कि जब तक आपका a प्लस बी यानी ये जो बेस होते हैं इनका सम 0 नहीं होता, तब तक आप ये इज इक्वल टू 3abc अप्लाई ही नहीं कर सकते। एक एग्जांपल करेंगे इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, कंडीशन के लिए आइडेंटिटीज, तब आपको क्लियर होगा कि हम इसे कंडीशनल क्यों करें। सपोज करो कि आपको कहता है 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है इसे फैक्टराइज करें, क्वेश्चन होता है कि आप फैक्टराइज करें। क्लियर दिख रहा है कि ये इसी आइडेंटिटीज का है। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, बेस 25। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इज 25, b यहाँ प्लस है बट यहाँ माइनस, तो b इज इक्वल टू माइनस 75 एंड c इज इक्वल टू 50। अब इसके अकॉर्डिंग पहले आपको क्या करना चाहिए, a प्लस बी का सम कितना शो करना है, 0। अगर 0 होता है तब आप इसके इक्वल टू 3abc लिखेंगे। तो चेक करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू 25, b की वैल्यू माइनस 75, c की वैल्यू 50, 50 एंड 25 75 एंड माइनस 75 0 हो गया। तो आप लिखेंगे हियर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। देन कंडीशन देखो, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मींस देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को आप 3abc लिख सकते हैं। कब, जब 0 है, हमारा भी 0 है, तो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन जो गिवन है 25 का क्यूब प्लस या माइनस, यहाँ प्लस ले सकते हैं और ये माइनस 75 का क्यूब करिए, कोई पंगा नहीं है जी, क्योंकि अभी भी माइनस की पावर, अगर कभी भी पावर ऑड होता है ना तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो ये अभी नेगेटिव है। प्लस सी को प्लस 50 क्यूब इज इक्वल टू 3a, वैल्यू ऑफ a इज 25, वैल्यू ऑफ b इज माइनस 75 एंड वैल्यू ऑफ c इज 50। अब आप सॉल्व कर दीजिएगा, माइनस में आपका आंसर आ जाएगा। तो
इस तरीके से यहां पर एक आपका सी भी आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab से। देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। बट एक तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि मैं आरडीएस करा रहा हूं। अभी मैंने जो है एक ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, तो जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी में, बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है सिमिलर। लेकिन फ्रैक्शन पार्ट कैसे सॉल्व होगा हम उसे भी करते हैं। आप मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना तो आपको क्लियर हो गया। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं ना। एक अगेन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 1/2 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 5 3 माइनस 5/6 की पावर 3। अगेन चेक करिए, इस बार आप देखो पावर क्यूब को रिमूव करो तो जो वैल्यू होगी वो बेस होगा। तो जब आप यहां पावर क्यूब की वैल्यू को रिमूव करेंगे तो आप वैल्यू ऑफ ए कितना है 1/2। सिमिलरली आप यहां पर करेंगे तो 1/3 और यहां करेंगे तो -1 5/6। माइनस कैसे आएगा मैं बताता हूं। अगर आप इसको प्लस कर दीजिए और इसको माइनस, कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा डिटेल देखिएगा। -1 की पावर 5, ध्यान से समझिएगा, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, आंसर अभी भी माइनस आएगा, -1 आएगा। तो अगर आप सोचो, कहने का ये सेंस है, अगर आप मान लो 100 बार यहां पावर देगा या 101 पावर देगा, तो क्या आप 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार? नहीं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पावर चेक कर लीजिए, पावर कितनी है 101, और 101 क्या है ऑड है, और पावर ऑड है, 1 का मल्टीप्लाई तुम 1000 क्या लाखों टाइम्स कर दो, आएगा तो 1 ही। तो यहां पर जब आप 1001 टाइम करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, बट डिसाइड ये करना होता है प्लस आना है माइनस, तो वो डिसाइड करेगा पावर। पावर अगर आपकी ऑड होती है तो आता है निगेटिव, और पावर अगर आपका इवन होगा तो होगा पॉजिटिव। सिमिलरली 1 के लिए नहीं, कहीं भी आएगा। सपोज करो -5 की पावर 3 टाइम्स है, तो बेसिकली ये क्या होगा माइनस ही रहेगा। समझाते हैं इसे अच्छे से समझिएगा, एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे इसको हम। देखिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, अगर एक्चुअल में सॉल्व किया जाता तो क्या होता जी, यही होता जी। 5 की पावर आपने 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 125 आया। 6 का आप 3 टाइम्स करेंगे, 6 6 36 6 36 6 18 216। बट माइनस कितने टाइम्स है 3 होता है ऑड होगा तो क्या आएगा आंसर माइनस। लेकिन अगर क्वेश्चन के माइंड में आता है सर कि अगर दोनों जगह माइनस हो तब प्लस हो जाता, ये भी याद रखना, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों माइनस हैं तो ये प्लस न्यू होता है। बच्चे ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, हम एक प्लेस के माइनस की बात कर रहे हैं, दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में माइनस हो इसकी बात नहीं कर रहे। क्लियर ना? आते हैं कम टू द पॉइंट। अब देखिए अगर हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो पहले देखिए 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6, इनका एलसीएम लेंगे बेटा 6 आएगा, और इनको सॉल्व करने के बाद 5/6 आएगा। चलो अगर आपको डाउट है फिर भी मैं बेसिक ले लेता हूं एकदम बिल्कुल। आप एलसीएम ले लीजिए 6, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 से डिवाइड 3 3 1 जा 3 से डिवाइड 2 2 1 जा 2, कितना आया जी? ये प्लस का है और ये माइनस का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी? मैंने इधर रफ वर्क समझा दिया इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। अब आप देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो जो क्यूब वाली वैल्यू उनको डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे 3abc। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट लिख सकते थे, नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिए चलो करते हैं, हियर डायरेक्ट ना करते हैं, आपको हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर ना हो इतना। देन आप लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। अकॉर्डिंग टू दिस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब माइनस 5/6 का क्यूब। इनमें फर्क नहीं है बेटे, बता दिया क्यों नहीं है, तो होगा 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई माइनस 5/6। आप देखो 3 3 कट गया, 5 पंजा 5, नीचे आ गया 12 माइनस 5/12, इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप के फैक्टराइजेशन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट इसी क्वेश्चन पर एक बेस्ट लेवल जो कि ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके लेवल पे होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वहां पर कैसे आते हैं जरा उनको हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे ये दिया है, ये आरडी में क्वेश्चन 24 है। समझिएगा, कह रहा है कि a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 देन आपको वैल्यू निकालनी है बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन। तो अब आपको समझना है कि इसका अपना एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहां समझिए पहले
अगर मैं इन दोनों को जो दिया उसको और ज्यादा सॉल्व करूं तो क्या होता है, ए और बी का एलसीएम ए बी। जब आप बी से इसको होल डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो बी तो कैंसिल आउट होगा, ए आएगा, ए का मल्टीप्लाई ए में तो क्या हुआ बच्चे ए स्क्वायर, अगेन ए से डिवाइड डिनोमिनेटर को, ए कैंसिल, बी का मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ए बी डिवाइड में इस साइड आकर मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया जी ए बी। ये तो वो डेटा आ गया जो आपके पास क्वेश्चन ने दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको चाहिए ये, तो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो क्यूब लाने के दो आइडेंटिटीज है, मैंने अभी बताया था, एक और आइडेंटिटीज आपको बताता हूं। एक आइडेंटिटी ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों को याद करने का ट्रिक क्या है जरा समझिएगा। जब यहां प्लस देगा तो ऑल वैल्यू प्लस होगी, बस ए बी वाला टर्म नेगेटिव होगा, बट जब नेगेटिव देगा तो यहां नेगेटिव होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। अब आप देखिए ए क्यूब बी क्यूब दो आइडेंटिटीज में मिल रहा है, कैसे पता करेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी जो फेस की 10 इयर्स एक्सपीरियंस में अपने, कि बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है। नाउ देखिए अगर आप इस आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, यहां पर आपको ए बी मिलेगा, ठीक है, यहां ए बी है, फिर उसकी वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो पंगा करेगा। फिर आपके पास ए प्लस बी की भी वैल्यू नहीं दिया है, तो वो आइडेंटिटी यूज करिए जहां ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल वैल्यू पता हो। देखिए माइनस वाली तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां माइनस डेटा दिया भी नहीं है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू है नहीं है, आपको निकालना क्या था ये वैल्यू। चलो जरा सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये भी यूज कर रहे हैं, अभी आपको क्लियर होगा। देखिए ए क्यूब प्लस फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ पुटिंग ऑल वैल्यूज, ए प्लस बी की वैल्यू नॉट गिवन, ओके सी नहीं दिया जी, बट बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने गिवन कंडीशन से सॉल्व कर ली, इसकी वैल्यू कितनी है जी बच्चा ए बी, और ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में क्या था ए बी और ए बी क्या होता है जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई किसी से भी करिए होता है जी जीरो, यानी ए क्यूब प्लस बी की क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा जीरो। तो अब आपको क्लियर हुआ ना कि हमने ये क्यों अप्लाई किया, इसमें अप्लाई करते तो आप फंस जाते क्योंकि ए प्लस बी भी नहीं पता था आपके पास और ये जीरो भी नहीं होता। तो आपका ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको आइडेंटिटी अगर कंफर्म है ना तो माइंड कैलकुलेशन है, आप विदाउट पेन उठाए भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। हालांकि देखो ये प्रोसेस डिटेल मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में जो आएंगे आपके एकेडमिक एग्जाम में उसमें तो डायरेक्ट करना नहीं चाहिए, जिसमें क्या है आपको इस डिटेल सॉल्व करना पड़े तो मैं डिटेल करा रहा हूं। इसको डायरेक्टली ट्रिक से भी किया जा सकता था, ट्रिक नहीं बता रहा मैं, ट्रिक बताऊंगा तो आप वो समझेंगे एग्जाम में, अगर आपने वो कर दिया दिक्कत होगी, नंबर तो देगा नहीं, यहाँ तो एक्सप्लेन करने पर नंबर मिलेगा, ठीक है, इसलिए हम एक्सप्लेन करके सॉल्व कर रहे हैं। इसी पर और क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसी पे कह रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो देन आपको निकालना क्या है, सुन लीजिएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये वैल्यू आपको निकालना, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। समटाइम्स बच्चों इसी की वैल्यू को आपको प्रूफ करने को दे देता है 3। क्वेश्चन कैसे होगा, इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो देन प्रूव दैट इतना अपॉन इतना अपॉन इतना इक्वल टू 3। और समटाइम्स इसी को घुमा के क्वेश्चन दूसरे में कैसे दे रहा है कि आप इक्वल क्या लाए, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन एक ही है, तरीका थोड़ा सा बदल दिया, आंसर तब भी आएगा। प्रूफ फॉलो क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आंसर दिया होता है, प्रोसेस वही होगा, बदलेगा नहीं जी, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, ये बताइए, अभी आपने पढ़ा है कि ये कंडीशनल आइडेंटिटीज है। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल जीरो, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। तो सिमिलरली हियर a प्लस बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, देन आपको क्या लिखना चाहिए था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc इज इक्वल टू कितना जी जीरो। ये आइडेंटिटी जितनी इंपॉर्टेंट है कि क्लास 8 10th ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी से उठा कर देखिए, बहुत प्लेसेस पर इसका इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा। जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 10th उनके तो ये समझ में नहीं आएगा कहां से, बट है एग्जाम, ओ आरडी के बुकों में ऐसे क्वेश्चंस हैं उन पर ये यूज हुआ है आइडेंटिटीज। तो ठीक है,
अब आप देखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको लाना क्या है, ध्यान सुनना। यहाँ पावर 2 है, अगर यहाँ से पावर 1 कैंसिल कर दो तो 2 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा BC, और इस साइड BC नहीं है कहीं इक्वल में, मैंने आंसर बता दिया, इसका आंसर 3 है जी। अब समझिए कैसे, कभी कभी कुछ हमें लाने के लिए अपने आप से ऐड करना पड़ता है, और मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है सिंपल। अगर मान लीजिए रामू के पास 10 रुपए और श्यामू के पास 10 रुपए है, आप दोनों को एक्स्ट्रा पैसे देते हो, उसको 25 और देते हो, इसको 25, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी दोनों इक्वल ही रहेंगे। कहने का मतलब है LHS में अगर कोई चीज आप ऐड कर रहे हो तो उतना ही RHS में कर दीजिए, तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। LHS में किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो RHS में भी आप उसी से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग एक तरीका और, चलो कोई बात नहीं, डिवाइडिंग बाय, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये बताओ ABC मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला इस साइड आगे क्या बन जाएगा डिवाइड, तब भी आंसर आ जाएगा। और मैं जो लिख रहा, चलो इसी कर देते हैं, 3ABC मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेंगे डिवाइड, तो देखिए क्या होता है A क्यूब अपॉन ABC, इधर देखिए B क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा ABC, क्योंकि ABC तीनों टर्म को डिवाइड करेगा, C क्यूब अपॉन ABC इज इक्वल में क्या है जी 3। देखिएगा 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि एक कैंसिल, यहां से 2 पावर एक पावर सॉरी एक पावर कैंसिल होगी, 2 बचेगा, यहां से भी एक पावर C कैंसिल तो B कैंसिल, तो 2 पावर बचेगी, यहां से कैंसिल 1, तो देखिए क्या बचा फाइनली 3, यानी यही आंसर है। अगर प्रूव करने कहता तब भी सेम डिक्टो सेम इसको सॉल्व करना होगा। तो आपको थोड़ा बहुत आई थिंक आइडिया आ रहा होगा कि कैसे ऐसे आइडेंटिटीज किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को घुमाता है, बस कहने का कुछ और विशेष इसमें होता नहीं। आइडेंटिटीज क्लियर होंगी तो देखिए मैथ से जंग जीतना है तो इनके अस्त्र शस्त्र होते हैं फार्मूला और कॉन्सेप्ट में। बेसिकली आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद होगा तो आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ेगा, फार्मूले नहीं क्लियर होगा तो घोड़ा क्या भीगी बिल्ली बन के बैठे रहेगा दिमाग, और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। आइडेंटिटीज बहुत हैं, मैंने तो वो लिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैं वो करा रहा हूँ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते कैसे होने वाला है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी इसी वक्त, और फिर हम करते हैं एक नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन का, आप इसी फार्मूले पर भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं इसे आइडेंटिटीज नहीं रख करता, चलो इधर कर देते हैं क्वेश्चन, सिर्फ ये हटा देते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं इसी पे, देखिए बड़ा सा क्वेश्चन मैं कराता हूं, देखिएगा क्या है ये दिया है कुछ ऐसा, ये क्वेश्चन आरडी से है, आरडी शर्मा बुक से दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की पावर 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3। डिवाइड में आपका दे रखा है गिवन डेटा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। कह रहा है बताइए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 ऑप्शन से, मैं उस पर नहीं जाता, अभी हमारा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। देखिए क्या है वो बाद में मैच करेंगे क्या आने वाला है। आप अगर इसको देखें, ये बेस अगर टोटल आप बेस लेते हैं पावर 3 है कि नहीं, या थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर पावर क्यूब हटाते तो बेस मिलता है, यानी अगर आप यहां नोटिस करें तो a की वैल्यू कितनी है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है जी a की वैल्यू। यहां पावर क्यूब हटा दीजिए तो फिर जो मिले वैल्यू होगा बेस, वो होगा बेस आपका b, यानी b यहां पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। सिमिलरली c इज इक्वल क्या है जी आपका c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मिल गया abc। जब आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है तो इसका फार्मूला होता है सीधे, और इनका सम करके देखिए, सम करके देखिए, क्योंकि आपके आइडेंटिटीज आ गई ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल 3abc, तभी लिख सकते हैं जब a प्लस b का सम कितना हो 0। तो अगर आप a प्लस b प्लस c इक्वल आप सम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेक कर लीजिए व्हाट लग गई जी, मींस कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी न्यूमरेटर पार्ट में भी a क्यूब a प्लस b प्लस c 0 है, तो जब 0 होता है तो क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल 3abc। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या लिखेंगे, 3 वैल्यू ऑफ a इज a स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ b b स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ c इज
यही होता है ना भाई, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो गया 3abc। यही होता है फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में चेक कर लीजिए, ऑलरेडी यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है ना, तो अगर इन तीनों का सम करेंगे 0 होगा बच्चे। चलो चेक करा देते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिख दिया जी डिनोमिनेटर। देखिए a की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, b की वैल्यू कितनी है, b माइनस सी, c की वैल्यू कितनी बच्चे, c माइनस a। अब देखो a की वाट लग गई, c गया, b 0, अगेन 0, तो डिनोमिनेटर में भी क्या लिखेंगे 3abc। तो 3 वैल्यू ऑफ a इज a माइनस b, क्योंकि यहां क्यों बढ़ाने के बाद बेस क्या है बच्चे। एक सेकंड, लाइट का कुछ इशू, ठीक है, खराब हुआ है कुछ, चलो देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्यूब आपने हटाया जब, तो क्या आया, क्यूब हटाने के बाद बेस क्या है a माइनस बी, मीन्स क्या लेना है a माइनस बी। फिर क्यूब हटेगा तो क्या आएगा, b की वैल्यू हो जाएगी b माइनस सी, c की वैल्यू हो जाएगी c माइनस a। अब आप बताइए फार्मूला हो गया। एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b। तो आप चेक करिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होने वाला है, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस b। अगेन यहां पर a के प्लेस पर b, तो b माइनस c और b प्लस c, अगेन c प्लस a एंड c माइनस a। अब जरा देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 3a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। तो चलिए कैंसिल c माइनस a, b माइनस c कैंसिल, a माइनस b कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। फाइनल जो आपका रिमेनिंग पार्ट है a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो किसी क्वेश्चन में इतना दम नहीं तो तुम्हें रोक सके, आप कर ही लेंगे जी आसानी से। देखिए कितना बड़ा सा दिख रहा था और आसानी से इसका आंसर आ गया जी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अप्लाई कैसे करते हैं, और क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, आप कॉन्सेप्ट पर रहेंगे तो आ जाएगा जी। ओके, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बच्चों याद रख लेना, ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आप समझ सकते हैं कि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन इतने बेस्ट क्वेश्चनों में आते हैं ये, ठीक है। अगेन क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने एक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब आते हैं कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और अच्छे क्वेश्चनों पर कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, ठीक है। अब ये मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि ये हो गया। अब हम एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, उस पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हालांकि ये क्वेश्चन समटाइम्स आपको 8 की कुछ बुक्स में मिल जाता है, वहां भी थोड़ा बहुत इंट्रो दे देते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। तो अब हम करने वाले हैं नए टाइप के क्वेश्चंस। आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए। आइडेंटिटीज अगेन राइट कर दे रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक बात याद रखना, अभी आपके लेवल में सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, आपके स्टैंडर्ड पर आप 2ab स्टार्टिंग लिख दो, बीच में लिख दो, लास्ट में लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। 9th 10th तक a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और होता है आपका a प्लस b, जो आइडेंटिटीज यूज होंगी मैं वही लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। अगेन a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब सॉरी माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b। और क्लियर, ओके। इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। एक पहले मैं छोटे लेवल पर क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, देखते रहिए। यहां पर क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 1 अपॉन x is equal to 3, then value of find x square plus 1 upon x square। ठीक है, बहुत आसान है। अब आपको आइडिया लगाना है कॉन्सेप्ट, ये जो पूछ रहा है वो कहां मिलेगा। आप ऐसे समझो ना, अगर फादर या फैमिली ने किसी ने कुछ आपको कहा जाके दुकान से सामान लाओ, तो पहले आप कॉन्सेप्ट में क्या रखते हो कि सामान मिलेगा कहां जी, उसी कॉन्सेप्ट पर आप वहां जाते हो ना। सिमिलरली यहां पर आप कॉन्सेप्ट लगाओ कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये कौन से आइडेंटिटी में मिल सकता है। दो ही आइडेंटिटी है जहां स्क्वायर मिल रहा है,
बाकी अदर आइडेंटिटीज में क्यू मिल रहा है बच्चे, तो इन दोनों में से कोई एक है। अब कैसे पता करेंगे प्लस वाला या माइनस? बताइए, यहां भी प्लस दिया और यहां भी प्लस दिया है, प्लस यहां तो दोनों में आएगा, बट यहां प्लस तो एक में ही है, जो a प्लस बी दिया है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है। ये चीज थोड़ा और समझ लीजिए आप। अगर आप 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका मीनिंग है 1/x मल्टीप्लाई 1/x, तो बेसिकली ये 1/x स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मींस अगर आप, तो क्लियर हो गया ना कौन सी आइडेंटिटीज यूज होने वाली है? ये वाली आइडेंटिटीज। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन वैल्यू ऑफ a is x and b is 1/x, so it will expand as like x स्क्वायर, ये आएगा 1/x स्क्वायर। डायरेक्टली मैंने बता दिया कि जब पावर 2 लेते तो सॉल्व होके 1/x स्क्वायर आता। फिर फार्मूला है 2 वैल्यू ऑफ a is x and वैल्यू ऑफ b is 1/x, x x कैंसिल 2। अब आप वैल्यू पुट करिए, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे रहने दीजिए एज इट इज। अब बट x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है यार? 3 की पावर 2, ये प्लस इस साइड आके माइनस, आ गई आपकी वैल्यू जी, लो आ गई जी वैल्यू। तो आ गया कितना? 9 में से 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 में से 2 क्या बच्चा? 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया जी। तो ऐसे क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट ही होता है, आपको आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटीज कहां पर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे बिगड़। सपोज करो कि आपको ऐसे देता है इफ x प्लस 1/x इक्वल 3, ये भी इजी है, कोई बात नहीं। चलो देन कह रहा है x क्यूब, ये इजी है, 1/x क्यूब डायरेक्टली निकल आएगा। अब देखिए कैसे पता करेंगे क्या लगने वाला है, समझिएगा। x प्लस 1/x दिया और यहां क्यूब आ रहा है, क्यूब केवल इन दोनों आइडेंटिटीज में आ सकता है, और किस में आ सकता है? अभी आपने पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब आप जरा समझिए कि अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपके पास डेटा वो नहीं, देखो x प्लस 1/x है, यहां पर तो मिल जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो आपके पास है ही नहीं ना, तो वो कहां से वैल्यू पुट करोगे? ठीक है, ये फंस जाएगा। फिर ab की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो वो भी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि जी हम क्यूब में भी यूज नहीं कर सकते। बचा कौन? ये दो ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में देखो प्लस प्लस सारे दे रखे हैं, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है जी। चलो देखते हैं। तो मैं अभी स्टेप नहीं लिख रहा, डायरेक्टली देखो। अगर आप a के प्लेस पर क्या लेते हैं? x प्लस 1/x लेते हैं, तो होता क्या? अकॉर्डिंग टू फार्मूला a क्यूब, तो a के प्लेस पर है बच्चे x, तो x क्यूब। फिर फार्मूला होता 1/x का क्यूब, तो ये बेटा फाइनली आता क्या? जैसे वहां 3 बार करते, चलो देख लीजिए। 1/x का क्यूब, ये होता 1/x मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू 1/x क्यूब होता। तो इसलिए मैं इसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं बच्चे, सीधी आपका हो गया ये पावर 3। अगेन फिर फार्मूला होता है 3a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x और इन द ब्रैकेट a प्लस b मतलब x प्लस 1/x। अगेन इसको तो देखिए अब आपके पास क्या है, ये कैंसिल आउट। x प्लस 1/x की वैल्यू इज 3 की पावर 3, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और देखिए 3 इन मल्टीप्लाई x प्लस 1/x की वैल्यू अगेन कितनी बच्चे? 3 3 3 9 और यहाँ आएगा 27। तो 27 माइनस 9 वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपकी फाइनली 27। 9 3 जा तो 18 आ गया, क्योंकि 9 3 जा 27, तो एक 9 कम हो गया, तो 9 2 जा 18। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो ऐसे